गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार एक संत महात्मा हाथ में सोने का कटोरा लेकर जा रहे थे। तभी एक चोर ने उनको देख लिया। उस चोर ने उस कटोरे को चुराने के उद्देश्य से उनका पीछा करने लगा, पर उस संत महात्मा को मालूम हो गया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस सोने के कटोरे की वजह से वह चोर उनकी मानसिक शांति को खराब करेगा और साथ ही इस कटोरे को चुराने के लिए उस चोर को काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना चाहिए। और फिर जब संत महात्मा अपनी कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने वह कटोरा अपनी कुटिया के बाहर ही रख दिया और चुपचाप कुटिया के अंदर चले गए। और वह चोर एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। और जब उस चोर ने देखा कि उस महात्मा ने सोने का कटोरा कुटिया के बाहर ही रख दिया है, तो फिर उसने सोचा कि शायद इस महात्मा की कुटिया में इससे भी ज़्यादा धन होगा, क्योंकि इसीलिए उसको इस सोने के कटोरे की कोई परवाह नहीं है। और फिर ये सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाता है और फिर क्या देखता है कि वो संत महात्मा कुटिया में ध्यान में लगे होते हैं। और वह चुपचाप कुटिया के अंदर आता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो बिल्कुल खाली होती है। फिर ये देखकर वो चोर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जब इस महात्मा के पास कुछ भी नहीं है तो फिर इसने उस सोने के कटोरे को बाहर ही क्यों रख दिया। फिर उसने सोचा, मुझे इससे क्या है कि इसके पास कुछ है या नहीं है, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर वह चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है। लेकिन फिर उस चोर के मन में ख्याल आता है कि आखिर उस महात्मा के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की भी परवाह नहीं है और मस्त मौला होकर अंदर बैठा है। उसने अंदर इस प्रश्न को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। फिर वो कुटिया के अंदर जाता है और जाकर महात्मा के सामने बैठ जाता है और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और उस चोर को अपने सामने बैठे देखते हैं। तो फिर वह उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर उस चोर से कहते हैं कि तुम आ गए। फिर चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका जंगल से लेकर इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों रख दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस सोने के कटोरे से भी ज़्यादा कीमती है। फिर ये सुनकर वो महात्मा मुस्कुराए और फिर बोले, भाई, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। फिर चोर बोला, ऐसा कौन सा खजाना है। फिर महात्मा बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है, भजन सिमरन का खजाना है, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। ये सुनकर वो चोर उस महात्मा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक चोर हूँ और मैं यहाँ आपको लूटने आया हूँ।
लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त कर सकूं? ये सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, भाई, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के उस अनंत खजाने को प्राप्त कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हारे अंदर एक मजबूत संकल्प शक्ति का होना जरूरी है। फिर ये सुन उस चोर ने कहा, महाराज, लेकिन मुझे ध्यान करना नहीं आता। कृपा करके मुझे सबसे पहले आप ध्यान करना सिखा दे। फिर महात्मा मुस्कुराए और बोले, मेरे भाई, ध्यान करना बहुत आसान है। ध्यान करने के लिए तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढनी होगी, जहां पर कोई शोर शराबा ना हो। फिर अपने नीचे बैठने के लिए चटाई बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाना है, ताकि तुम्हारा धरती से संपर्क ना रहे। और इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। फिर तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर रखनी है, लेकिन याद रखना कि हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और फिर तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी है, लंबी और गहरी सांस लेनी है। कोशिश करना कि जब तुम सांसें लो तो तुम्हारा पेट सांसों के साथ ही अंदर और बाहर हो, क्योंकि इससे सांसें लंबी और गहरी होती हैं। और इसके बाद अपनी सांसों को सामान्य अवस्था में लाना है और हर आती जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। शुरुआत के कुछ दिनों में तुम्हारा मन भटक सकता है। तुम्हारे मन में दुनियावी वस्तुओं का ध्यान आ सकता है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस अपनी आती जाती सांसों पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देना है। और फिर कुछ समय के बाद तुम्हारी सांस लेने की गति धीमी हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे तुम्हारे सांस लेने की गति धीमी होती जाएगी, और फिर वैसे वैसे ही तुम्हारा मन शांत होता जाएगा और तुम्हारी सांसें और भी गहरी और लंबी होती जाएगी। फिर धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे मन से सारे विकार ही गायब हो जाएंगे और तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और यही गहरे ध्यान की आनंद अवस्था है। और फिर उस महात्मा के बताए अनुसार उस चोर ने ध्यान करना, भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, और उसने चोरी करना भी छोड़ दिया। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने सभी बुरे विकार छोड़ दिए और मेहनत करके खाने लगा, और रोज सुबह शाम अपने सतगुरु का भजन सिमरन भी करने लगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार तो 2.5 घंटे का समय निकालकर हमें भजन सिमरन जरूर करना चाहिए।